नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड के औली में ही होंगे विंटर गेम्स, ये रही नई डेट। जिले में प्राप्त बर्फबारी के बाद औली में 23 और 26 फरवरी तक नेशनल सीनियर और जूनियर अल्पाइन स्की एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप की तिथि घोषित हो गई है। स्कीइंग और स्नोबोर्ड के सचिव प्रवीण शर्मा ने खेलों की आधिकारिक घोषणा की है। पूर्व में 2 फरवरी और 8 फरवरी तक नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन होना था, लेकिन जोशीमठ में आई आपदा और बर्फ न होने के चलते गेम्स की तिथि बढ़ाई गई है। अधूरे काम पर भड़के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, फटकार लगाई तो बगले झांकता दिखा अफसर। प्रदेश में अधिकारियों की सुस्त चाल विकास कार्यों को प्रभावित कर रही है। इसकी बानगी ऋषिकेश में देखने को मिली। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जब आधे अधूरे पड़े नाला निर्माण और सड़क चौड़ीकरण के काम में लापरवाही देखी तो अधिकारी को मौके पर ही जमकर फटकार लगाई। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल काफी गुस्से में दिखाई दिए और अधिकारी बगले झांकते हुए दिखाई दिया। सवाल पूछने पर अधिकारियों के चेहरे से हवाइयां उड़ती देखी गयी। उत्तराखंड बीजेपी के मोर्चा जिलाध्यक्ष घोषित। उत्तराखंड बीजेपी ने अपने 4 मोर्चे के जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। इसके साथ ही पार्टी ने उत्तराखंड में अपनी युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार भी किया है। देहरादून महानगर की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अर्चना बागड़ी बनाई गई है। वरुणावत के भूस्खलन क्षेत्र में उगा दिए 5 लाख पेड़, खाई को बना दिया जंगल। कुछ लोगों की सोच मिसाल बन जाती है। उन्हीं में से एक है प्रताप पोखरियाल। प्रताप ने गांव को भूस्खलन की जद से बचाने के लिए पौधारोपण शुरू किया। उनका ये प्रयास न केवल रंग लाया बल्कि लोगों के लिए मिसाल भी बन गया। उनके लगाए हुए पौधे आज जंगल का रूप ले चुके हैं। इन पेड़ों ने भूस्खलन को भी काफी हद तक रोका है। काशीपुर में बैल ने अपने बुग्गी चालक को मार डाला, खेत में किया हमला। जानवर अमूमन अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन काशीपुर में इसके ठीक उलट घटना हुई। यहाँ बैल ने अपने मालिक वृद्ध किसान की जान ले ली। वृद्ध किसान अपनी बुग्गी लेकर खेत में चारा लेने गया था। किसान ने सोचा जब तक चारा इकट्ठा होता है बैल को खुला छोड़ देता हूँ। जैसे ही किसान ने बैल को बुग्गी से खोला, उसने अपने मालिक पर हमला बोल दिया। 129 मलिन बस्तियों से वसूला जाएगा हाउस टैक्स। नगर निगम को होगा 4 करोड़ का फायदा। राजधानी के 129 मलिन बस्तियों के करीब 40,000 घरों से देहरादून नगर निगम जल्दी टैक्स वसूलेगा। जी हां, मलिन बस्तियों को हाउस टैक्स के दायरे में लाए जाने की तैयारी की जा रही है, जिससे देहरादून नगर निगम की सालाना आय में 4 करोड़ रुपए का इजाफा होगा। जल्दी निगम द्वारा इन मलिन बस्तियों में हाउस टैक्स कलेक्शन के लिए कैंप लगाए जाएंगे। केदारनाथ की तर्ज पर क्या जोशीमठ में होगा पुनर्निर्माण, जाने वैज्ञानिकों की राय। जोशीमठ में भूदसाव की वजह से सैकड़ों परिवारों को अपना आशियाना छोड़ना पड़ा। वहीं स्थिति सामान्य होने पर सरकार जोशीमठ को केदार घाटी तर्ज पर बसाने का विचार कर रही है। आपदा सचिव का भी कहना है कि केदार घाटी की तर्ज पर जोशीमठ को बसाया जाएगा, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो जोशीमठ में बिना सर्वे और भूगर्भीय जांच के कोई भी कदम उठाना शहर के अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है। जोशीमठ में भूमि स्टेबल होने का इंतजार। वाडिया इंस्टीट्यूट से रिटायर्ड हिमनद वैज्ञानिक डॉक्टर DP डोभाल ने कहा कि जोशीमठ शहर की जो स्थिति है उसको देखते फिलहाल जोशीमठ को तब तक नहीं छेड़ा जाए जब तक जोशीमठ शहर अपने आप स्टेबल न हो जाए, क्योंकि अभी जोशीमठ में छेड़छाड़ करेंगे तो दिक्कत और अधिक बढ़ने से काफी अधिक संभावना है। जोशीमठ शहर को फिर से बसाने या केदारनाथ धाम की तर्ज पर पुनर्निर्माण कार्यों को करने से पहले उस क्षेत्र का सर्वे कराने की जरूरत है। शहर की अच्छे से मैपिंग की जाए, साथ ही शहर को जियोलॉजिकल, जियोटेक्निकल और सिस्मोलॉजिकल सर्वे कराया जाना चाहिए। 1.5 साल तक न हो जोशीमठ में छेड़छाड़। सबसे पहले जोशीमठ क्षेत्र का सर्वे कराना जरूरी है ताकि पता चल सके कि यहाँ की लैंड कैसी है, जिससे पता चलेगा कि अगर यहाँ पुनर्निर्माण कार्य कराए जाएंगे तो वह सक्सेस होगा या नहीं। उसके बाद ये डेवलपमेंट के कार्य किए जाए। वहीं फिलहाल जोशीमठ शहर को स्टेबल होने में कितना समय लगेगा यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि 1-1.5 साल तक इस शहर को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि शहर को स्टेबल होने में कम से कम इतना वक्त लगेगा। आखिरकार 6 घंटे बाद छत से उतरे रश्मि लमगड़िया। कल होगा ABVP का सम्मेलन। MBPG कॉलेज हल्द्वानी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहाँ छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया छत पर चढ़ गए। उनके साथ ही अन्य छात्र संघ पदाधिकारी भी छत पर चढ़ गए। पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने उन्हें नीचे उतारने का काफी प्रयास किया, लेकिन नहीं माने। आखिरकार 6 घंटे बाद आश्वासन मिलने पर सभी नीचे उतरे, जिसके बाद पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने राहत की सांस ली। नदियों के संरक्षण के लिए बनेगा प्राधिकरण। मुख्य सचिव ने ली समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की अध्यक्षता में सचिवालय में प्रदेश की नदी को बचाए जाने और चेक डैम बनाने को लेकर संबंधित विभागों के साथ बैठक हुई। इस दौरान CS ने उत्तराखंड में नदियों को बचाने के लिए अधिकारियों को कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए, साथ ही चेक डैम बनाने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड में केरला आयुर्वेद को बढ़ावा देने की तैयारी। ऋषिकेश देहरादून में खुलेंगे पंचकर्मा केंद्र। देहरादून मुख्य सचिव SS संधू ने प्रदेश में केरला आयुर्वेद के तहत पंचकर्मा केंद्र को बढ़ाए जाने के लिए बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में आयुर्वेद को मजबूती दिए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए आयुर्वेद में पंचकर्मा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रदेश में ऋषिकेश और देहरादून में विश्व स्तरीय पंचकर्मा केंद्र बनाए जाए। तमंचे के साथ डिस्को करना पड़ा भारी। पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया।
उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में शादी समारोह में तमंचे के साथ ठुमका लगाने एक युवक को महंगा पड़ गया। तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और उसकी तलाश में जुट गई। इसी कड़ी में आरोपी युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मौके पर आरोपी युवक के पास एक तमंचा और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर आरोपी को जेल भेज दिया है। रामनगर में 2 हाथी दांत के टुकड़े बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। वन विभाग ने 3 तस्करों को 4.320 किलोग्राम और 0.660 किलोग्राम वजन के 2 हाथी दांत के टुकड़े के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों द्वारा प्रयोग किए गए वाहन संख्या UK 15TA 1578 को भी सीज कर दिया गया है। पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को राहत, रोडवेज बसों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। उत्तराखंड पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई है, जिसे देखते हुए सरकार ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज में मुफ्त सफर का लाभ देने का फैसला किया है। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब परीक्षा में दोबारा शामिल होने वाले युवाओं को केंद्र पर जाने के लिए पैसे खर्च नहीं करने होंगे। ऋषिकेश में 4 स्मैक तस्कर गिरफ्तार, लक्सर में मोबाइल लुटेरा अरेस्ट। मुनिकरेती और रायवाला थाना पुलिस ने नशे के 4 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 45 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। आरोपियों में पति पत्नी भी शामिल है। उधर लक्सर में एक मोबाइल लुटेरा पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जबकि 2 आरोपी भागने में कामयाब रहे। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पेपर मिल कर्मी की मौत। कुंडा थाना क्षेत्र में NH पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद नेशनल हाईवे एम्बुलेंस ने घायल बाइक सवार को आनंद फानन में काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाने की कोशिश की, मगर बाइक सवार ने अस्पताल जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बागेश्वर में 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। बागेश्वर में नई शिक्षा नीति के तहत काम हो रहा है। यहाँ 5 दिवसीय थिएटर इन एजुकेशन कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें शिक्षकों को नाट्य के माध्यम से शिक्षा को और भी सरल बनाए जाने के गुर सिखाए जा रहे हैं। आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे 18 साल के युवक को आया हार्ट अटैक, ग्राउंड पर ही तोड़ा दम। पिथौरागढ़ में आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक को दौड़ते वक्त हार्ट अटैक आया था। युवक का नाम पारस था, जो जी जान से आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी मौत हो गई। कुत्ते की हत्या मामले में 5 के खिलाफ केस दर्ज, दफनाए डॉगी का हुआ पोस्टमार्टम। राजधानी देहरादून में कुत्ते की मौत के मामले में ISBT के सुरक्षा गार्ड समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि कुत्ते की बेरहमी से हत्या के बाद उसे आनंद फानन में ISBT परिसर में दफना दिया गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और दफनाए कुत्ते के शव को बाहर निकाला, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि कुत्ते की पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी हो चुकी, अब रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस मामले में अग्रिम कार्रवाई करेगी। 7 महीने से नदारद चल रहा क्लर्क सस्पेंड, AD ने दिए आदेश। पोखड़ा ब्लॉक के BEO कार्यालय में तैनात प्रधान सहायक पिछले 7 महीनों से नदारद चल रहे हैं। विभाग प्रधान सहायक को कई बार नोटिस भेज चुका है, लेकिन संबंधित कार्मिक द्वारा आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद अपर निदेशक प्राथमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल ने प्रधान सहायक को निलंबित कर दिया। AD ने निलंबित प्रधान सहायक को DEO BC कार्यालय पौड़ी अटैच होने के आदेश जारी किए हैं। विदेश दौरे के बहाने विपक्ष के निशाने पर धन सिंह रावत, सवालों में ताइवान यात्रा। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के सीनियर डॉक्टरों की एक टीम को स्वास्थ्य मंत्री के साथ ताइवान भेजा जा रहा है। ये टीम ताइवान के एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को समझेगी और उसे भविष्य में उत्तराखंड के अंदर लागू करेगी। अब राज्य में जिस तरह के हालात हैं, उसे देखते हुए विपक्ष ने स्वास्थ्य विभाग के ताइवान दौरे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को इस मामले में विपक्ष घेर रहा है। एक और डाकघर कर्मचारी पर लगा गबन का आरोप, मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में सालों से डाकघर में अच्छी खासी तनख्वाह लेने के बावजूद कुछ कर्मचारी डाकघर को चूना लगाने में लगे हुए हैं। अभी एक मामले में पुलिस गबन किए गए पैसे को बरामद भी नहीं कर पाई थी कि एक और कर्मचारी ने लाखों रुपए की चोट डाकघर को दे दी। ताजा मामले में औरंगाबाद डाकघर शाखा के डाकपाल पर 5.53 लाख रुपए का गबन का आरोप है। पिथौरागढ़ में चलती एम्बुलेंस में गूंजी किलकारियां, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। पहाड़ की पीड़ा किसी से छुपी नहीं है। सरकार के लाख दावों के बावजूद उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन अस्पतालों की बथाले और कंधों पर मरीजों को ढोने की तस्वीरें प्रदेश भर में सामने आती रहती है, जिसकी वजह से कई बार समय से इलाज नहीं मिलने पर मरीजों की जान पर बनाती है। ताजा मामला सीमांत जिले पिथौरागढ़ से सामने आया है, जहाँ गर्भवती ने चलती एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दे दिया। कोटद्वार में शुरू हुआ बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल, रितु खंडूरी ने किया शुभारंभ। कोटद्वार में बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल शुरू हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल का शुभारंभ किया। कोटद्वार बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल में भाग लेने के लिए पक्षी विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया। सस्पेंड होते ही प्रधानाचार्य का उतरा नशा, स्कूल में शराब पीकर आया था। राजकीय इंटर कॉलेज कुइला खाल के प्रधानाचार्य को शराब पीकर स्कूल आना भारी पड़ गया। प्रधानाचार्य पर स्टाफ और छात्रों के साथ गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया था। मामला डीएम के संज्ञान में आने के बाद तत्काल प्रभाव से प्रधानाचार्य को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं अभिभावकों ने प्रधानाचार्य को सस्पेंड किए जाने पर खुशी जताई है।
अवैध निर्माण बख्शने के मूड में नहीं प्रशासन, लगातार की जा रही कार्रवाई। हल्द्वानी में प्रशासन और प्राधिकरण अवैध निर्माण पर लगातार चोट कर रहे हैं। प्रशासन और प्राधिकरण के अधिकारी अवैध निर्माण को चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही लोगों को जमीन का नक्शा पास कराकर निर्माण कार्य करने की अपील कर रहे हैं। ब्रांड के नाम पर नकली सामान बेचने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, एक के खिलाफ केस दर्ज। देहरादून में ब्रांड के नाम पर नकली कपड़े बेचने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स का नकली सामान बेचने वाले दुकानदार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।